आप सभी को कल बताया था कि नर्वस सिस्टम कल से स्टार्ट करेंगे। अपना आज का ये टॉपिक है। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में। सभी को एक एक चीज़ों के बारे में आराम से डीपली पढ़ेंगे। लंबी क्लास होगी, पार्ट वाइज करेंगे इसको, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम डिजीज समेत करवा देंगे। अब देखो नर्वस सिस्टम के अंदर होता है क्या क्या है। ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस। क्या हो गया, न्यूक्लियस। ये जो चारों तरफ है ये क्या हो गए, डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं इनको, डेंड्राइट्स। ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। क्या हो गया, जो भी अपना न्यूरॉन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। अब यहां क्या पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, इसका मीन्स क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक क्या काम करता है, प्रोटीन का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। तो सिंथेसिस करेगा, इसके कारण इनको क्या बोलते हैं, निसेल बॉडी। क्या बोलते हैं, निसेल बॉडी, निसेल बॉडीज। निसेल बॉडीज के अलावा इसके अंदर क्या पाया जाता है, चारों तरफ, इसके बाहर की चारों तरफ क्या पाई जाती है, न्यूरोग्लिया सेल। क्या पाई जाती है, न्यूरोग्लिया सेल। अब देखो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, सेल बॉडी। ये जो यहां से जो शुरू हो रहा है इसको बोलते हैं एक्सोन हाइलोक। क्या बोलते हैं, एक्सोन हाइलोक। इसका मीन्स है कि जहां से क्या हो, न्यूक्लियस के साथ में क्या हो, एक्सोन का जो हिस्सा है वो जुड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोन हाइलोक। अब ये एक्सोन हो गया और ये क्या हो गया, एक्सोलीमा। क्या हो गया, ये एक्सोलीमा। अब बात करते हैं, ये जो एक्सोलीमा होती है यहाँ पे एक सेल पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, स्वान सेल। क्या बोलते हैं, स्वान सेल। ये जो स्वान सेल होती है इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं, इनर मेम्ब्रेन। तो क्या हो, इनर मेम्ब्रेन, और एक कौन सी होती है, आउटर मेम्ब्रेन। कौन सी होती है, आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो बनाती है माइलिन शीट। क्या बनाती है, माइलिन शीट। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये क्या बनाती है, न्यूरोलीमा। क्या बनाती है, न्यूरोलीमा। अब देखो ये हो गई माइलिन शीट और ये क्या हो गई, न्यूरोलीमा। क्या हो गई, ये न्यूरोलीमा। ये एक्सोन है, एक्सोन को जो कवरिंग देती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोलीमा। और जो एक्सोन के बाहर की तरफ जो कवरिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीट। माइलिन शीट के जो आउटर साइड में होती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलीमा। तो स्वान सेल है, स्वान सेल दो टाइप से होती है, एक होती है क्या होती है, इनर, और एक क्या होती है, आउटर। ये हो गया। दूसरी बात, ये जो माइलिन शीट है इसके बीच में जो ये स्पेस आ रहा है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनेवर। नोड्स ऑफ रेनेवर। ये क्या होते हैं लास्ट में, टर्मिनल बटन। क्या होते हैं, टर्मिनल बटन, या इनको बोलते हैं, दूसरा नाम इनका होता है एक्सोन टर्मिनल। अब देखो ये जो टर्मिनल जो बटन होते हैं, इन्हीं टर्मिनल बटन में कुछ स्वेलो हो जाते हैं। कुछ जो टर्मिनल जो बटन है वो क्या हो जाते हैं, स्वेलो हो जाते हैं। इस हिसाब से ये क्या हो जाएंगे, स्वेलो हो जाएंगे। ये जो स्वेलो होते हैं इन्हें बोलते हैं सिनेप्टिक एंड बल्ब। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक एंड बल्ब।
क्या बोलते हैं इनको? सिनेप्टिक एंड बल्ब। अभी जो सिनेप्टिक एंड जो बल्ब है, इस सिनेप्टिक एंड बल्ब के अंदर क्या पाए जाते हैं? इस सिनेप्टिक एंड बल्ब के अंदर क्या पाए जाते हैं? सिनेप्टिक एंड बल्ब के अंदर क्या पाए जाते हैं? वेरिकोसाइट। क्या पाए जाते हैं? वेरिकोसाइट्स। इन्हीं वेरिकोसाइट्स में क्या मिलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या मिलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। अब देखो नर्व सिस्टम का काम क्या होता है? कोई भी चीज के प्रति क्या हो, बाहर के एनवायरनमेंट हो या बॉडी का अंदर का एनवायरनमेंट हो, उसके प्रति क्या करना? रेस्पॉन्ड करना। जैसे कोई कहीं पे अपने यहाँ पे कांटा चुभ जाए तो अपने क्या करते हैं? हाथ को हटा लेते हैं। हटाते क्यों है? क्योंकि वो जो सिग्नल जा रहा है ब्रेन के पास में जाता है। अब जैसे ब्रेन के पास में सिग्नल गया, क्या होती है? दो टाइप की नर्व होती हैं, आगे पढ़ेंगे। एक होती है सेंसरी, एक होती है क्या? मोटर। मोटर का मीन्स चलाने वाला, सेंसरी का मीन्स होता है सेंस का, जो अनुभव करता है उसको बोलते हैं। अब क्या है, सेंसरी नर्व ने क्या किया? पता लगाया कि मतलब यहाँ पे कांटा चुभ रहा है, दर्द हो रहा है। वो क्या करेगा? वो सिग्नल कहाँ जाएगा? ब्रेन में। कहाँ जाएगा? ब्रेन में। ब्रेन में जाने के बाद में क्या होगा? ब्रेन से वही मोटर न्यूरॉन क्या करेगी? उस चीज के प्रति जो भी रेस्पॉन्सिबल है, जैसे यहाँ पे कांटा लगा है तो यहाँ पे ये अंगुली की जो नर्व है वो रेस्पॉन्सिबल है, वो क्या करेगी? उसको स्टिमुलेट करेगी। तो अपने क्या कर लेंगे? हाथ को हटा लेंगे। ये चीजें होती हैं। अब क्या है, अब देखो ये जो डेंड्राइट्स हैं ये क्या होते हैं? इसके चारों तरफ फैले होते हैं। ये डेंड्राइट्स चारों तरफ इसलिए फैले होते हैं क्योंकि इनका काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना? इंफॉर्मेशन को स्टोर करना या इंफॉर्मेशन को गैदर करना। जहां जहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके, पूरी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? ये कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद में वो जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ आएगी? यहाँ पे एक्सोन वाले हिस्से पे आएगी। अब देखो मान लो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन के पास में जानी है। यदि वो ब्रेन के पास में जाए और वो पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए तो वो क्या इंफॉर्मेशन सही होगी? ब्रेन काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। अब यहाँ पे क्या होती है? वो इंफॉर्मेशन आती है। अब इंफॉर्मेशन आए, कोई कवरिंग ही नहीं हो तो वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? बाहर लीक हो जाएगी। अब यदि वो लीक हो गई तो जो नर्व के पास में जो इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाएगी। तो क्या करती है? एक्सोन को कवरिंग दे रही होती है एक्सोलिमा, और एक मैंने आपको बताया स्वान सेल, जो किसका काम करती है? माइलिन शीट का। माइलिन शीट का ही काम होता है कि जो इंफॉर्मेशन आई है वो प्रॉपर वे में जिस नर्व के पास में जानी हो वहां पे क्या हो? कलेक्ट हो। अब क्या हो सकता है? अब से कई पर्सन होते हैं ओल्ड एज के, या कई ऐसे पर्सन होते हैं जिनको क्या होता है? मेमोरी की दिक्कत होती है, उनकी मेमोरी रिकॉल नहीं हो पाती। उसमें क्या है कि माइलिन शीट का रोल होता है। अब माइलिन शीट वहां से क्या होने लग जाती है? कई बार जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये टूटने लग जाती है। जैसे जैसे टूटेगी तो इन्फॉर्मेशन क्या पूरी आ नहीं पाएगी, पर्सन उतना रेस्पॉन्ड कर नहीं पाएगा। अब देखो ये माइलिन शीट हो गई। अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई, ये जो टर्मिनल बटन है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। अब यहाँ पे स्टोर हुई, मैंने आपको बताया इन्हीं टर्मिनल बटन्स में कुछ स्वेलो पंप जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक एंड बल्ब। ठीक है, ये जो सिनेप्टिक एंड बल्ब है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? वेरिकोसाइट। ये जो वेरिकोसाइट्स हैं इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर बहुत से होते हैं, जैसे है एचसीएच है, अपने डोपामीन है, एपिनेफ्रिन है, नोर एपिनेफ्रिन है। वो क्या करते हैं? उनका अलग अलग से क्या होता है? एक्शन होता है। आगे इनके बारे में भी बताएंगे जैसे जैसे बढ़ेंगे। अब क्या हुआ? इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन यहाँ पे इकट्ठी हो गई, वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? रिलीज कर दिया जाएगा, और इसके पास में क्या रहेगा? दूसरा न्यूरॉन रहेगा। वही सेम टू सेम बात है, वो उसके डेंड्राइट्स होंगे, वो डेंड्राइट्स क्या कर लेंगे? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे। ये पूरी चीज है। तो एक बार आपको दोबारा बता दें क्या क्या होता है। ये न्यूरॉन का जो सेल बॉडी वाला पोर्शन है ये पूरा पोर्शन होता है सेल प्रोसेस का। सेल प्रोसेस में दो चीजें आती हैं, सेल प्रोसेस में दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी? डेंड्राइट्स, और कौन सी आती है? एक्सोन। और ये क्या हो गया? सेल बॉडी पूरा का पूरा। अब इसके अंदर न्यूक्लियस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इसके सिंथेसिस करने के कारण इनको क्या बोलते हैं? निसेल बॉडीज बोलते हैं। ये जो निसेल बॉडीज होती हैं
इन इनिशियल बॉडी के कारण इसका कलर कैसा होता है, ग्रे कलर होता है। कैसा होता है, ग्रे कलर होता है। अब देखो फिर क्या होता है, एक्सोन, एक्सोन हाइलोग जहां से एक्सोन जुड़ता है, फिर क्या है, एक्सोन की जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोलीमा। फिर क्या है, एक्सोन के बाहर कवरिंग होती है किसकी, तो माइलिन शीट, माइलिन शीट के बाहर कवरिंग किसकी होती है, न्यूरोलीमा। लास्ट में जो संरचना बनती है उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल बटन्स। टर्मिनल बटन्स में क्या होते हैं, कुछ स्वेलोपम जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक एनवेलप। यही सिनेप्टिक एनवेलप के अंदर क्या पाया जाता है, वेरिकोसाइट। वेरिकोसाइट में क्या मिलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ये एक सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में जो डायग्राम था वो उसके बारे में समझाया गया है। अब आगे से बात करते हैं। देखो इस न्यूरस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, वो सेंट्रल और जो पेरिफेरल है वो अलग बात है। अपने हिसाब से जो न्यूरॉन है उसको क्या क्या किया गया है, देखो नर्वस सिस्टम के अंदर दो भागों में डिवाइड किया। एक का नाम क्या दिया, न्यूरॉन। एक क्या हो गई, न्यूरोग्लिया सेल। क्या हो गई, न्यूरोग्लिया सेल। अब देखो फर्स्ट वन बात करते हैं न्यूरॉन की। जो न्यूरॉन होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये क्या होती है, नर्वस सिस्टम की क्या होती है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। सेकंड बात करते हैं न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया सेल, ये जो न्यूरोग्लिया सेल्स होती है ये क्या काम करती है, ये सपोर्ट करती है न्यूरॉन को और क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करवाती है। दूसरी बात, ये एक होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म करती है जिसके अंदर क्या होता है, न्यूरॉन सरवाइव करता है। न्यूरॉन क्या करता है, सरवाइव करता है, मतलब इस हिसाब का वातावरण उसके आसपास में मेंटेन करके रखती है जिससे जो न्यूरॉन है वो क्या हो, कंटिन्यूसली क्या हो, सरवाइव हो। या सरवाइव करने के लिए क्या चाहिएगा न्यूरॉन को, जैसे O2 है, ग्लूकोज है, ये क्या करती है, इसको प्रोवाइड करवाती है न्यूरॉन को। तो ये दो चीजें हो गई। अब बात करते हैं न्यूरॉन के बारे में। अब फर्स्ट वन जो है उसके बारे में बात करते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या चीज होती है, न्यूरॉन के अंदर क्या क्या आते हैं। न्यूरॉन कैसा होता है, एमियोटिक, एमियोटोटिक होता है वो, एमियोटोटिक। सेंट्रियोल क्या होता है इसके अंदर, एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल क्या होता है, एब्सेंट होता है। देखो न्यूरॉन बॉडी की एकमात्र ऐसी इकाई है जिसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, सेल डिवीजन नहीं होता। क्या नहीं होता उसके अंदर, सेल डिवीजन नहीं होता। सेल डिवीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, सेंट्रियोल नहीं होता है। अब जैसे एक सेल से दो सेल बनती हैं, माइटोसिस, मियोसिस, सेल डिवीजन के अंदर पड़ा। लेकिन क्या होता है, ये चीजें न्यूरॉन के अंदर नहीं होती हैं। न्यूरॉन के अंदर अब जो पर्सन है उसके अंदर जो न्यूरॉन है, जितने उसके न्यूरॉन है, जैसे उसकी कैपेसिटी है वो वैसे ही काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा हुआ, डिजीज कंडीशन हुई, न्यूरॉन डैमेज हो गए तो न्यूरॉन वापस से रिकवर हो जाएंगे। न्यूरॉन वापस से कभी रिकवर नहीं होते। आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे कोई पर्सन है, पैरालिसिस हो जाए उसको। अब पैरालिसिस हो गया तो ऐसा थोड़ी है कि पैरालिसिस हो जाए या कोमा स्टेज में चला जाए, कोई और कुछ हेड इंजरी हो जाए, पर्सन बहुत जल्दी रिकवर थोड़ी हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि जो न्यूरॉन होते हैं उसके अंदर क्या नहीं पाया था, सेल डिवीजन ही नहीं मिलता। अब सेल डिवीजन नहीं होगा तो नए न्यूरॉन नहीं बनेंगे। अब नए न्यूरॉन ही नहीं बनेंगे तो वो वापस से फंक्शन कैसे कर पाएंगे। अब इस न्यूरॉन को क्या किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है।
दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है सेल प्रोसेस, एक होता है सेल बॉडी। इस न्यूरॉन क्या किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है, सेल प्रोसेस और सेल बॉडी, मतलब दो टाइप होते हैं इसके। अब देखो जो सेल बॉडी है, सबसे पहले बात करते हैं अपने सेल बॉडी की। सेल बॉडी के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ये कैसा होता है, ये होता है स्पेरिकल पार्ट होता है। कैसा होता है, स्पेरिकल पार्ट होता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था कि ये जो पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, सेल बॉडी। और जो ये वाला पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, सेल प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, सेल प्रोसेस। ये बॉडी काम कर रहा है, आगे जो प्रोसेस होगी इंफॉर्मेशन को आगे ले जाना, उसको इंफॉर्मेशन के प्रति रेस्पॉन्ड करना, वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, इसके अंदर से जाएगी। तो ये तो क्या हो गई सेल प्रोसेस। ये क्या हो गई बॉडी। बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। कैसा होता है, ये स्फेरिकल पार्ट होता है। ये जो सेल बॉडी होता है ये क्या करता है, ग्रे मैटर बनाता है। क्या बनाता है, ये ग्रे मैटर बनाता है। दूसरी बात, ये जो सेल बॉडी होती है ये क्या होती है, ये सेल बॉडी देखो बात करें ब्रेन में, ब्रेन में ये कहां पाई जाती है, पेरीफेरी वाले हिस्से में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, पेरीफेरी वाले हिस्से में पाई जाती है। लेकिन यही सेल बॉडी स्पाइनल कॉर्ड में कहां पाई जाती है, सेंटर में। बात समझ में आई। आगे पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन का जो सेल बॉडी वाला जो पार्ट है वो ये याद रखना कि ये ब्रेन के अंदर कहाँ पाया जाता है, पेरीफेरी वाले हिस्से में पाया जाता है। कौन से हिस्से में पाया जाता है, पेरीफेरी। और स्पाइनल कॉर्ड में ये कहाँ पाया जाता है, सेंटर वाले हिस्से में पाया जाता है। दूसरी बात, यही सेल बॉडी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इस सेल बॉडी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। अब आगे अपने नाम आएगा न्यूक्लियाई या दूसरा नाम आएगा अपने गैंग्लिया। तो अब आपके ये हो जाएगा कि ये न्यूक्लियाई तो क्या होता है, गैंग्लिया क्या होता है। तो मैं आपको यहीं पे करता हूँ, इसी सेल बॉडी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो क्या बोला जाता है, न्यूक्लियाई। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसको क्या बोला जाता है, गैंग्लिया। क्या बोला जाता है इसको, गैंग्लिया। सेल बॉडी को जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाई। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसको क्या बोलेंगे, गैंग्लिया। अब यहाँ तक अपन ने बात कर ली है। जो सेल बॉडी है वो कैसा होता है, स्पेरिकल पार्ट होता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ये जो न्यूक्लियस है ये किसके साथ में कनेक्ट रहता है, डेंड्राइट्स के साथ में। किसके साथ में कनेक्ट रहता है, डेंड्राइट्स के साथ में। ये क्या बनाता है, ग्रे मैटर। दो मैटर होते हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। तो ये जो सेल बॉडी है वो कौन सा मैटर बनाता है, ग्रे मैटर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ये जो सेल बॉडी है वो ब्रेन में कहाँ पाई जाती है, पेरीफेरी, मतलब जो किनारे होते हैं उन किनारे वाले हिस्सों में पाई जाती है। लेकिन यही सेल बॉडी स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ पाई जाती है, एट द सेंटर। वो कहाँ मिलेगी, एकदम बीच में मिलेगी। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को क्या बोलते हैं, यदि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाई। और ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको क्या बोलेंगे, गैंग्लिया।
आपने यहाँ तक बात कर ली है सेल बॉडी तक की, और कल अपने बात करेंगे सेल प्रोसेस, फिर उसके बाद में अपने बात करेंगे जो डेंड्राइट्स हैं, एक्सोन हैं, उनके बारे में, फिर न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे कि ये बाइपोलर है या यूनिपोलर है, या जो हैं कौन कौन से टाइप होते हैं न्यूरॉन के, उनके बारे में बात करेंगे। तो आपको जो पूरा नर्वस सिस्टम आपको कंटिन्यू नोट्स के साथ में पढ़ाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।